वीवो के तरफ से एक नया स्मार्टफोन ब्रांड निकल के आने वाला है इंडिया में और ये बेचेंगे बेसिकली फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स। और माइक्रोसॉफ्ट ने यार लीक कर दिया है 250 मिलियन यूजर्स का डेटा। और साथ ही साथ गूगल का एक नया बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऐप आया है डिजिटल वेलबींग के बाद। ये शायद आपको प्रोटेक्ट करने में, आपके स्मार्टफोन हैबिट्स को चेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ है इस वीडियो में। तो यार चलो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक। तो गाइज जैसे कि हम लोग जानते हैं वीवो एक बहुत ही पॉपुलर ऑफलाइन स्मार्टफोन ब्रांड है और ऐसे में ओप्पो के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए ऑनलाइन कैटेगरी में और शाओमी के ऑनलाइन कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए जिसके वजह से वीवो के सेल्स ड्रॉप हो गए। तो ऐसे में वीवो अपना एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन रेंज और अपना अलग ही एक ब्रांड इंडिया में लॉन्च करने वाला है जो कि IQ00, जिसका हम लोग काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन वो हम लोग सुन रहे थे चाइना के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया में लॉन्च किया जाएगा ये ब्रांड IQ00। और इसके जो डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग होंगे वो होंगे गगन अरोड़ा, जो कि एक इंडियन है। इंडिया में होने वाला है भाई साहब। और यहाँ पे पहला जो स्मार्टफोन आने वाला है वो आने वाला है स्नैपड्रैगन के 865 SoC के साथ और ये होगा 5G रेडी स्मार्टफोन। तो वीवो शायद इन कंपनीज के साथ compete करने के लिए लेके आ रहा है ये ब्रांड, नया सा एक ब्रांड। तो देखते हैं कैसे स्मार्टफोन्स निकल के आते हैं। और बात हो रही है यहाँ पे compete करने की, तो compete करने में तो कोई अपना रियलमी भी पीछे नहीं है। तो यहाँ पे रियलमी अपना ब्रांड लॉन्च करने वाला है जो कि हम लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे थे और अब इसके लीक्स निकल के आए हैं क्योंकि इसने फाइल किया था, रियलमी ने फाइल किया था इंडोनेशिया में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए और इसका मॉडल नंबर रहने वाला है RMA183। अभी तक तो इसको रियलमी बैंड ही बुलाया जा रहा है, तो रियलमी बैंड ही अभी तक इसका नाम रखते हैं। और मुझको लगता है ये प्रोडक्ट अपने में काफ़ी यूनिक होने वाला है क्योंकि इसका जो कलर स्कीम हम लोगों ने देखा था, जो माधव सेठ ने टीज किया था इसको कुछ दिनों पहले, येलो था और ये काफ़ी यूनिक था और देखने में काफ़ी यूनिक लग रहा है। तो यूनिक की अगर बात करनी है तो एक ऐसे कैमरा की बात करते हैं जो 1 ट्रिलियन फ्रेम्स पर सेकंड कैप्चर कर सकता है। और यहाँ पे इसको बेसिकली ट्रांसपेरेंट चीज़ें जो हैं, जो हम नेकेड आई से नहीं देख पाते, वो ये कैमरा वो भी देख पाता है। मतलब आप समझ लो ना, वेव्स को देख पाता है, रेडियो वेव्स को। तो सोचो ये फोटो सेंसिटिव कैमरा है और 10 ट्रिलियन फ्रेम्स पर सेकंड कैप्चर करने वाला एक कैमरा ऑलरेडी 2018 में इसी टीम ने बना लिया था। लेकिन ये जो अभी कैमरा है ये अभी 1 ट्रिलियन फ्रेम्स को कैप्चर कर सकता है और साथ ही आप वो इमेजेस को देख सकते हो। हालांकि इसको आप सेल्फीज के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सेल्फीज 1 ट्रिलियन फ्रेम पर सेकंड में आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया क्योंकि आप पोज भी सही से नहीं कर पाओगे। लेकिन आपका पोज जैसे ही आपने क्लिक किया एकदम एक्यूरेट आएगा। तो काफ़ी यूनिक सी सोच है, सेल्फी कैमरास बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो इसका कोई सेल्फी कैमरा है नहीं। कैलटेक बोल के ये कंपनी है जिसने ये अल्ट्रा फास्ट कैमरा शुरू किया है। और अल्ट्रा फास्ट कैमरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्यों ना हम लोग बात करें iPhone 12 की। iPhone 12 एक काफ़ी ट्रेंडिंग डिवाइस है क्योंकि आने वाला है और यहाँ पे इसके कुछ लीक्स निकल के आए हैं। और लीक्स अगर निकल के आए हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं लीक्स की। तो यहाँ पे 3 लीक्स निकल के आए हैं, मतलब 3 फोन्स के, जो कि होंगे iPhone 12, iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max। तीनों में ही आपको बड़े बड़े नोचेस देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि नोचेस छोटे होने वाले हैं क्योंकि IR सेंसर तो यार होने ही वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे OLED स्क्रीन होगा और यहाँ पे बेजल आपको मिलेगा 2 मिलीमीटर का, मतलब आप कह सकते हो बेजल लेस ही ये फ़ोन होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे मिडनाइट ग्रीन जो कलर था iPhone 11 सीरीज़ में, उसको नेवी ब्लू फिनिश के साथ रिप्लेस किया जाएगा। यहाँ पे तीनों फ़ोन्स के जो स्क्रीन साइज
साइजेस होंगे वो होंगे 5.4 इंचेस, 6.1 इंचेस एंड 6.7 इंचेस। और अगर हम लोग इंचेस की बात कर रहे हैं तो भैया इंचेस से भी बहुत छोटा होता है मक्खी, और मक्खी का ब्रेन तो उससे भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो भैया यहाँ पे ब्रेन की बात करते हैं तो गूगल ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ कर दिया है। गूगल ने अब तक का सबसे डिटेल्ड इमेज बना दिया है ब्रेन का, मतलब आज तक किसी ने ऐसा इमेज बना नहीं पाया। और ये 3D इमेज है। यहाँ पे अगर आप ये इमेज देखते हो ना तो हाँ, यहाँ पे आपको ब्लू, येलो, पर्पल, ग्रीन अलग अलग कलर्स दिख रहे होंगे, और यहाँ पे अलग अलग कलर्स जो हैं अलग अलग सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूरॉन्स के कनेक्शन जो हमारे ब्रेन के अंदर कनेक्शन होता है। 4000 टाइप्स के कैप्चर किए गए हैं। ये जो इमेज है ये है एक हाउस फ्लाई के ब्रेन का, हालांकि अभी तक सिर्फ 1/3 ऑफ द ब्रेन कैप्चर किया गया है, पूरा नहीं। और ये जो 1/3 है ब्रेन का, मतलब हाउस फ्लाई नहीं यार, फ्रूट फ्लाई का। सोचो फ्रूट फ्लाई होता कितना छोटा है, उसका ब्रेन स्कैन किया गया और पूरा डिटेल्ड इमेज इसको बनाया गया है। तो इस इमेज को बनाने के लिए पहले तो एक फ्रूट फ्लाई के ब्रेन को निकाला गया, निकालने के बाद उसको हॉट नाइफ से स्लाइसेस पतले पतले किए गए, और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्कैन किया, और सालों लगे इसको कंप्लीटली जोड़ने में। जोड़ के एकदम डिटेल्ड इमेज बनाया गया है ब्रेन का। असाधारण मतलब ऐसा असाधारण हम लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत असाधारण तो सोच सकते हैं। तो असाधारण के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले असाधारण न्यूज़ की तरफ, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और भैया माइक्रोसॉफ्ट ने गलती से 250 मिलियन यूजर्स का पूरा डेटा लीक कर दिया है। और यहाँ पे गलती क्या हुई थी, बेसिकली मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गया था इनके डेटाबेस सर्वर पे, और उसके बाद 250 मिलियन यूज़र्स का डेटा एक्सपोज हो गया। और ये जो 250 मिलियन यूज़र्स का डेटा एक्सपोज हुआ था, ये हुआ था दिसंबर के महीने में, और 5 दिसंबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक ये रहा। और फिर जब माइक्रोसॉफ्ट वालों ने देखा या डेवलपर्स ने कि भैया हम लोगों ने ऐसी गलती कर दी है, तो उन्होंने इसको फिक्स किया। इंटरनल रिसर्च उन्होंने किया है, उनको ये पता चला है कि ये डेटा अभी तक किसी ने एक्सेस नहीं किया था, मिसयूज़ नहीं हुआ है। लेकिन क्या पता कंपनी को बचाने के लिए बोल रहे हो, अगर हो सकता है डार्क वेब में बिक रहा हो डेटा और आपके लिए अवेलेबल हो, खरीदना है तो खरीद लो। और अगर हम लोग डार्क वेब की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों का जो कुछ डार्क हैबिट है ना, उसको भी हम लोग जोड़ सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि डार्क वेब में भी जाना एक बैड हैबिट है, और साथ ही हमारे बैड हैबिट्स भी तो बैड हैबिट है। तो बेसिकली बैड हैबिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे स्मार्टफोन के साथ हमारा बैड हैबिट होता है कि हम लोग कंटिन्यूसली उसको यूज़ करते रहते हैं, और इसके वजह से हम लोग अपने यूज़फुल चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते, जैसे अपने फैमिली पे, अपने रिलेटिव्स पे। और रिलेटिव्स पे यार ध्यान भी कौन देता है, उनको तो बस बकवास करना होता है। तो यहाँ पे पेपर बेस्ड डिजिटल वेलबींग एक्सपेरिमेंट गूगल ने शुरू किया है, और इसको बेसिकली आप अगर गूगल पिक्सल 3 है आपके पास, आप ले सकते हो। तो ये आपके स्मार्टफोन को गधा बना देता है, मतलब ये आप एक पेपर एनवेलप पे अपने स्मार्टफोन गूगल पिक्सल 3 होना चाहिए आपके पास, और उसमें आप डालते हो, ये ऐप इंस्टॉल करते हो जिसका नाम है एनवेलप, और फिर यहाँ पे आप 3 पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। बेसिकली अपना फ़ोन, मतलब अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग एनवेलप्स आपको यूज़ करने होंगे। कॉलिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, क्लिकिंग पिक्चर्स, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से आपको एनवेलप बनाना है। घर पे ही बटन्स के लिए होल्स बनाने हैं और डालना है, और यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स मिलेगा जब आप किसी नंबर को कॉल करते वक्त प्रेस करते हो, तो वहाँ पे फ्लैश होगा लाइट स्क्रीन पे, तो उससे आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। और बेसिकली आप जितने ज़्यादा देर एनवेलप पे रखते हो आपका फ़ोन, आपको डिस्प्ले करेगा वो ऐप, एनवेलप ऐप। और यहाँ पे ये एक रिसर्च है ताकि आपके बैड हैबिट्स को कंट्रोल किया जा सके। और अभी हालांकि सिर्फ अवेलेबल है गूगल पिक्सल 3 के लिए, तो आगे ये और निकलता आएगा। लेकिन एक रिसर्च है, क्या बेवकूफ़ी है यार, स्मार्टफोन खरीदते हैं यार हम लोग इंटरनेट वगैरह करने के लिए, और आप कह रहे हो कि मत करो, एनवेलप में डालो।
यार कीपैड वाला फ़ोन खरीदे ना, इतना पैसे क्यों खर्च किए हैं यार। अच्छा, पैसों की बात अगर हो ही रही है तो हम लोग बात कर लेते हैं एक नया प्रोडक्ट का जो कि बिल्कुल वर्थ फॉर मनी मुझको नहीं लगा, जो कि सोनी का वॉकमैन। और काफ़ी दिनों पहले हम लोगों ने वॉकमैन्स को यूज़ किया है, तो यहाँ पे सोनी अपना नया वॉकमैन सीरीज़ लेके आ रहा है और इस वॉकमैन सीरीज़ का नाम है सोनी NW-A-105। ये जो वॉकमैन है ये बेसिकली 16 GB ऑन बोर्ड मेमोरी के साथ आता है, 3.5 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है, USB Type-C पोर्ट है इसमें और इसको आप कनेक्ट कर सकते हो वाईफाई के साथ। डाउनलोड करने के लिए म्यूजिक यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, 128 GB तक का एक्सटर्नल मेमोरी। और बेसिकली सोनी ने पहले एक लेगेसी शुरू कर चुका था वॉकमैन का, जो कि था सोनी TPS-L2 वॉकमैन, जो शुरू किया था उस 1979 में। और ये एक रिवोल्यूशन था क्योंकि उससे पहले तक आपको म्यूजिक सभी के साथ सुनना पड़ता था, आप पर्सनली नहीं सुन पाते थे, लेकिन वॉकमैन के साथ आप घूमते रहो, कान में डाल के सुनते रहो, म्यूजिक एंजॉय करो। तो ये एक रेवोल्यूशन था उस टाइम के लिए। लेकिन आज के डेट पे क्या रहेगा, हालांकि यहाँ पे टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिल जाता है 3.6 इंच का, 5 इंच का नहीं। एंड्रॉयड 9 ऑन बोर्ड आपको मिल जाता है, सपोर्ट करता है ये हाई रेज ऑडियो को। 24,000 अबे यार 16 GB स्टोरेज में चाइना वाला फ़ोन ना ले लूँ, गाना ही सुनना है सिर्फ, तो क्या होता है हाई रेज ऑडियो, देखेंगे जब निकल के आएगा देखेंगे। हाई रेज ऑडियो की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो हाई रेज इमेजेस और हाई स्पीड इंटरनेट की बात हम लोग कैसे ना करें। और ऐसे फीचर्स तो हम लोगों को तभी मिल सकते हैं जब कोई एक फ़ोन, स्मार्टफोन जो है वो फ्लैगशिप डिवाइस हो, जिसमें एकदम टॉप एंड प्रोसेसर लगा हुआ हो। और यहाँ पे टॉप एंड प्रोसेसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो Realme की तरफ से एकदम चौड़े तगड़े और सबसे बेस्ट डिवाइस की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि अंतुतु बेंचमार्क पे स्पॉट किया गया है, जिसका मॉडल नंबर है Realme RMX 2071। और ये जो फोन है ये हो सकता है Realme X50 Pro और ये आ रहा है स्नैपड्रैगन के 865 SoC के साथ। और ये अब तक का सबसे ज़्यादा स्कोर किया गया Realme की तरफ से स्मार्टफोन है, जिसका स्कोर रहा है 5,74,985। इम्प्रेसिंग। तो ये फ़ोन अंतुतु पे स्पॉट किया गया है, जल्द ही आने वाला है पब्लिक के बीच में। जनता क्या कहती है बताओ कमेंट्स में। तो चलो इसी बात पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो शुरू होता है उसको तो ख़त्म भी करना पड़ता है। तो जाना तो मैं चाहता नहीं, लेकिन फिर भी मुझको जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ज़्यादा मिस मत करना मुझे, बाकी के और भी बहुत वीडियोज़ हैं, देखते रहो। और मिलता हूँ फिर आप सभी से अगले वीडियो में। फिर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ये ज़रूरी है। और लाइक शेयर तो कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आशा करता हूँ आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन मिले होंगे इस वीडियो में। और आप भी चाहते होंगे कि अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे इन्फॉर्मेशन को बांटें, क्योंकि बांटने से नॉलेज और बढ़ता है। तो इसी बात पर ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को। आप सभी का दिन शुभ हो और बाकी के वीडियोज़ मेरे चेक करो। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, बाय बाय एंड सी या।